आज जन जागरण यात्रा कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी अगुवाई विधि प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश मौर्य कर रहे हैं। यह यात्रा खीरी होते हुए चारी बाजार पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। ज्ञान प्रकाश मौर्य द्वारा बताया गया कि केंद्र में मोदी सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। आज महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आम जनता की कमर टूटी जा रही है। किसानों का हाल तो बेहाल हो गया है, क्योंकि बढ़ते डीजल और पेट्रोल की कीमतों से सारा बोझ उनके सिर पर आ गया है, जिसके कारण कुछ किसान तो खेती करने से मुंह मोड़ रहे हैं। ज्ञान प्रकाश मौर्य पूर्व में सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देशन पर 7 जुलाई से भागीदारी जन जागरण यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, जहां पर आज कोराव विधानसभा में भागीदारी जन जागरण यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। इस मौके पर युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष पंकज मनु विश्वकर्मा, जिला प्रभारी विजय कुमार मौर्य, जिला मीडिया प्रभारी अनुज कुमार, जिला सलाहकार साहब लाल कुशवाहा, डॉक्टर रमाशंकर कुशवाहा, विकास वाल्मीकि सहित कई दर्जन की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर साहब को आपका ये इसमें फोटो खींचिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय ज्ञान प्रकाश मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय पंकज मनु विश्वकर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंकज मनु विश्वकर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रभारी हैं आप? भैया इधर ये आपके महासचिव हैं विधानसभा की युवा प्रकोष्ठ। ठीक है, इसमें लोगों की इच्छा का हम विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। नीरज को जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय ज्ञान प्रकाश मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय पंकज मनु विश्वकर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंकज मनु विश्वकर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला यमुना पार। क्या शुभ नाम है? हमको एक दिन अशोक जी कोई करके प्रभारी है। प्रभारी अशोक जी प्रभारी है। अच्छा युवा प्रभारी है। अरे बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। भैया इधर रवि को ये आपके महासचिव हैं विधानसभा की युवा प्रकोष्ठ। ठीक है, इसमें लोगों की इच्छा का हम विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। नीरज को नेता आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी एक मजबूत संकल्प के साथ आपको एक दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि ना समझने वाली बात है। अब वहाँ हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? तमाम नेताजी लोग आएंगे, ये बताएंगे, और बतावें या ना बतावें, आज जो सरकार की बदहाल स्थिति है वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। जो स्थिति है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है भाई, महंगाई चरम पर है, और जो सरकार की एक नीति या नियत है वो ये है
कि इसमें गरीब और गरीब हो रहा है, और जो पूंजीपति हैं, धनाढ्य लोग हैं, वो और पैसे वाले हैं। अब इस विचारधारा के खिलाफ हमको मजबूती से जन अधिकार पार्टी, चूँकि एक राजनीतिक पार्टी है, हम इस पार्टी को आगे करके, पार्टी को माध्यम बना करके अपनी लड़ाई को, अपने कौम की लड़ाई को, अपने लोगों की लड़ाई को लड़ने का कार्य कर रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए भारत देश लोकतंत्र की विचार मतलब समानता रखने वाला देश है। अब राजा रानी तो रह नहीं गए, हमको करना क्या है, ये मेरा व्यक्तिगत आप संदेश समझ लीजिए, गुजारिश समझ लीजिए, सुझाव समझ लीजिए। जिसके पास वोट होगा, जिसके साथ चलने वाले लोग होंगे, शासन सत्ता में वही जाएगा। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो अब समाज में सामंजस्य बैठाने की बात है। और आपका सामंजस्य, मैं आपसे सामंजस्य की बात क्यों कर रहा हूँ? भारत देश की राजनीति में जाति बहुत बड़ी सच्चाई है, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कहने को चाहे जो कहे, लेकिन जाति सच्चाई है। जाति का जो 22 में चुनाव होगा कोई भी हरा नहीं पाएगा, और सबको ज़रूरत जन अधिकार पार्टी की पड़ेगी। सबको आप पार्टी के मुखिया माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को सभी लोग पूछेंगे, और जब वो पार्टी मजबूत होगी तो हम सब लोग को, चाहे कोरांव हो, चाहे सोरांव हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कोई भी जनपद हो, वहाँ हम लोगों को पूछा जाएगा। और आज केवल जन अधिकार पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो शोषित, वंचित, कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ रही है। सभी लोग किसी अन्य मुद्दे पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये पार्टी पिछले कोरोना काल से लेकर अभी तक लगातार लड़ाई लड़ रही है। और जो आप सभी लोग प्रत्येक सोमवार को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कोई पार्टी लगातार पूरे हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी इस प्रकार का काम नहीं किया है। तो इससे दिखाई पड़ता है कि आप लोग वास्तव में जो कमज़ोर तबका है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई तभी पूर्ण होगी जब आपका नेता शासन सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि जब आप देना चाहते हैं किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बिना वहाँ को मुख्य कुर्सी पर बैठे आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नियम कानून वहीं से बनता है। और ये इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, काम चालू करिए, और केवल भाषण और बात करने से नहीं, लोगों को उनको वोट के अधिकार को बताइए। और वोट जिस दिन तक सबका ना पड़ जाए उस दिन तक हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने घर परिवार के लोगों का वोट डलवाइए, अपने पड़ोसी लोगों का वोट डलवाइए, अपने गांव के लोगों का वोट डलवाइए। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना, अपना बूथ पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय अभियान है कि चलो बूथ की ओर। जब बूथ पर हम लोग काम कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारा बूथ मजबूत हो जाए। हमारा बूथ जब मजबूत हो जाएगा तो हमें यहाँ पर 11 मेंबर मिल जाएंगे, 11 पदाधिकारी मिल जाएंगे, और कुछ महिलाओं, 3 महिलाओं को भी जोड़ना है। और तो हमारा घर के बाहर और घर के अंदर हम सब लोग जाकर लोगों को समझा के वोट को अपने पार्टी के लिए डलवा लेंगे। हमारा प्रत्याशी कहीं पर हम लोग खड़े होते तो अपने लिए करना है, कहीं रहेगा आपका सब रहता है, तैयारी की आपकी पूरी रहेगी, करना कुछ नहीं, केवल आप बता दिए सब कुछ हो जाए। आप अभी क्या कहते हैं कि एक आवाज़ देते हैं कि वहाँ पर मुझे मीटिंग करनी है, आप इकट्ठे हो जाए 10, 20, 25 लोग, 50 लोग, और थोड़ा सा मेहनत कर देते तो हमारे ख्याल से और प्रयास कर लेते तो 150-200, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ इकट्ठा किया है, हम देखे हैं इसको। तो इसलिए ज़रूरत है कि सब कुछ हम लोग सब कुछ छोड़कर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज यह भागीदारी जन जागरण यात्रा चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य तो हमको लगता है कि हमारे नेताओं से आपने बात किया, विस्तार से बताने का कार्य किया। सीधे एक लाइन की बात यह है कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का जो एक संदेश है, जो हमारे पार्टी का ये कह लीजिए कि एक जो उसकी विचारधारा है, भारतीय जन जागरण भागीदारी जन जागरण यात्रा के माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है। आपका परिचय? पंकज मनु विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा जन अधिकार पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा आपका चल रहा है, ये कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ तक चलेगा और इसका उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम तो
मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पर हम लोगों से इस जन जागरण अभियान के विषय में जानकारी चाहिए है। जैसा कि ये जन जागरण अभियान जन अधिकार पार्टी तथा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में 7 तारीख से चालू हुआ है और मुझे पूरा इलाहाबाद मंडल और जनपद रायबरेली की जिम्मेदारी दी गई थी। 7 तारीख से हम लोग रायबरेली से इसकी शुरुआत किए हैं और फतेहपुर कौशाम्बी होते हुए आज हम इलाहाबाद के कोरांव जिले इलाहाबाद प्रयागराज जनपद के कोरांव विधानसभा में उपस्थित हुए हैं। और यह जो जन जागरण अभियान है इसका मूल मकसद ये है कि आज जो सरकार केंद्र और प्रदेश में बैठी हुई है वह सरकार लोगों के खासकर आम लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। जो उसका मूल मकसद है, जो आम लोगों की ज़रूरत है, उससे वह लगातार भ्रमित लोगों को करके गुमराह करके केवल वोट साधने का काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में वह किसान विरोधी अध्यादेश लाई और उसके बाद उस पर कानून बन गया और आज देश का किसान 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और लगभग 700 किसान वहाँ पर शहीद हो गए, लेकिन उनकी बात को जानने का प्रयास यह देश के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। उनको तरह तरह की और सारी चीज़ों की मन की बात करने की फुर्सत है, उनको चुनाव के लिए फुर्सत है, लेकिन हमारा अन्नदाता जो परेशान है, जो देश के सभी लोगों की लड़ाई लड़ रहा है और जो यह 3 कानून है उस जो पूरे देश के जनता के लिए हितकारी नहीं है, उसके विषय में केवल यह मांग कर रहे हैं कि यह तीनों कानून को वापस ले लीजिए, लेकिन यह सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि हमारे किसानों को तरह तरह के भाषाओं का प्रयोग करके कहीं चीन और पाकिस्तान से समर्थित बताया जा रहा है, कहीं वह आतंकवादी, बिचौलिया, दलाल तथा तरह तरह के भाषाओं का प्रयोग करके उनको यह आरोप लगा रही है। और यही नहीं, उनको रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास किया गया। तो सोचिए, ठंड के मौसम में उन पर पानी की बौछारें फेंकी गई और बैरिकेडिंग की गई तथा कीलें गाड़ी गई। अब ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़े आतंकवादी हैं। यदि देश के प्रधानमंत्री जी को इतनी चिंता रहती तो जैसा कि सत्ता में आने के पहले 14 के पहले ये कहा करते थे कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। यदि यही सुरक्षा व्यवस्था देश के बॉर्डर पर लगा देते तो शायद चीन, पाकिस्तान या अन्य जो देश हमारे देश को आंख दिखा रहे हैं, ऐसी घटनाएं ना होने पाती। आज देश के किसान जो अपने हितों के लिए तथा पूरे देश के जनता के लिए मांग कर रहे हैं, तो उनके लिए इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, उनसे बात करनी चाहिए। और जन अधिकार पार्टी की ये मांग है और शुरू से ये इसका एक प्रकार से आंदोलन कर रही है कि ये जो किसान बिल हैं ये हमारे देश के जनता के हित में नहीं है, इसको वापस ले लीजिए। दूसरी ओर आप पेट्रोल डीजल के दाम को ले लीजिए। आप कहा करते थे एक ओर कि हम आएंगे तो पेट्रोल डीजल के दामों को कम करेंगे, लेकिन आप आज एक्साइज ड्यूटी कितनी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पेट्रोल डीजल के कम है और देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। आज पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में 100 के पार डीजल और पेट्रोल के हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी रामपुर जनपद में 100 रुपये पार पेट्रोल के दाम हो गए हैं। आप सोचिए कि पेट्रोल डीजल के दाम, ये पूरे देश की जनता आज मांग कर रही है कि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए कीमत को वापस ले लीजिए। और जन अधिकार पार्टी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और उनके पूरे प्रदेश के पूरे पदाधिकारी लगातार धरना प्रदर्शन करके 22 जून से प्रत्येक सोमवार को तहसील में धरना प्रदर्शन करते हैं और ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति तथा महामहिम राज्यपाल को देते हैं इस बात के लिए कि सरकार इस ओर ध्यान दे, लेकिन इस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण आज महंगाई का देखिए क्या आलम हो गया है। आप पिछले 1 साल में आप देखिए महंगाई करीब 30 से 40% बढ़ गई है। सरसों का दाम देखिए, जो जीवन लोगों के खाने पीने का एक मुख्य तेल है, आज उसकी कीमत 200 के पार हो गई है। और उसके अलावा चाहे जो भी ऑयल हो, सोयाबीन है या पाम ऑयल है या मूंगफली का तेल है, सभी तेल 175 के ऊपर हो गए हैं। इसी प्रकार के सारी चीज़ों पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जो यह जन जागरण यात्रा चल रही है, यह केवल भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत है कि जन अधिकार पार्टी? यह जन जागरण यात्रा जन अधिकार पार्टी के बैनर तले हो रही है और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चल रही है। तो यह 2022 को देख करके चलाया जा रहा है? यह 2022 नहीं, बल्कि यह आज वर्तमान में जो देश की जनता को परेशानी है,
और जो आज सरकार विरोधी नीति है उसको लेकर चल रही है कि सरकार ने किसान कानून बनाए, सरकार ने श्रम कानून बनाए, सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है, सरकार ने बिजली कानून जो बनाए हैं, ये सब चीज़ें जो लाए हैं ये पूरी तरह से जनता के हित में नहीं है। और ये हम लोग लगातार इसके पहले भी 22 जून जो हमने बताया 20 से हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब हम ये प्रत्येक सोमवार को तहसील पर और मुख्यालय पर जाकर हम ज्ञापन देकर करते थे, लेकिन अब हमने सोचा कि इस देश की जनता को ये बताने की आवश्यकता है आज उनको कि उनका हित इस सरकार द्वारा कैसे एक एक करके अधिकार को छीना जा रहा है, हक को छीना जा रहा है। इसलिए आप सजग होइए, इनके प्रलोभन में मत आइए। जो कि ये 5 किलो अनाज, आज देश की जनता को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, आज चाहिए रोजगार। आज हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को हमारे युवाओं को कितना रोजगार दे रहे हैं इस पर बात होनी क्या चाहिए। 2022 के विधानसभा के चुनाव में आप लोग मैदान में आएंगे? बिल्कुल मैदान में आएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इस देश के जनता के हक अधिकारों को लेकर हम लोग मैदान में आएंगे। हम लोग इस बात को लेकर आएंगे कि हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा हमारे है कि हमारे देश के सभी लोगों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ पर आएंगे तो 300 यूनिट तक लोगों की बिजली को माफ़ करेंगे, छोटे दुकानदारों के ऋण को माफ़ करेंगे। हम यहाँ पर जो किसान हैं उनके लिए भी जो उनके ऋण हैं हम उनको माफ़ करेंगे, उनको बिजली की व्यवस्था अच्छी कराएंगे, उनको अच्छे किस्म के बीज और खाद उचित दाम पर मुहैया कराएंगे। ये सब हम लोग लेकर आज चल रहे हैं। आपका परिचय? मैं ज्ञान प्रकाश मौर्य, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश, वर्तमान में जन अधिकार पार्टी का प्रवक्ता तथा विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।